आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज के वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन जिन टॉपिक से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। 30 मिनट्स की पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो और 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहते हैं किसको हैं? एक ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हों, कुछ वेरिएबल्स हों, कोफिशिएंट्स हों और कांस्टेंट्स हों और ये आपस में इंटरलिंक्ड हों, कनेक्टेड हों। लेट्स सपोज एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2x² + 5x। अब ये एक एग्जांपल आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी को, तो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगा x। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही आपके पास कोफिशिएंट्स होंगे। इट मींस एक कोफिशिएंट x² का होगा, एक हो जाएगा x का। और यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर ये जो नंबर लिखा होता है ये यहाँ पर कहलाता है एक्सपोनेंट, या फिर हम इसको पावर भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 5x - 3y + 2। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक हो गया x, एक हो गया y। x का कोफिशिएंट होगा 5, y का कोफिशिएंट होगा -3। अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ ही रीड आउट होगा और यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास 2। फर्दर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इर्रेशनल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है वो विथ रिस्पेक्ट टू पावर होता है आपके पास। ये जो तीन कैटेगरीज आ रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर आपके पास होल नंबर होगी, होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास कहलाएगा पॉलिनोमियल। अच्छा, अब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर कोई नेगेटिव नंबर हो जाए या नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो उसे हम कहते हैं रैशनल। और अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर फ्रैक्शन आ जाए तो इसे कहा जाता है इर्रेशनल। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 5x² - 3x + y + 6। तो ये आपके पास पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 होल नंबर से बिलोंग करेगा, x की पावर 1 होल नंबर से बिलोंग, y की पावर 1 होल नंबर से बिलोंग, और कांस्टेंट की पावर हमेशा याद रखिएगा वो होती है 0, या कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? हमेशा 0। तो सारे के सारे ये होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ प्योर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम। लेट्स सपोज 2x² + 3x - y। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके पास एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों? चेक करते हैं इसको। यहाँ अगर x की पावर चेक करें तो ये है 2, ठीक है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ अगर इस x की बात करें, चूंकि ये डेनोमिनेटर में है तो हम इसके डेनोमिनेटर में कंसिडर नहीं करेंगे, याद रखना है। इस क्वांटिटी को अगर हम न्यूमरेटर पे लेकर आते हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। अब ये नेगेटिव हो गई है यहाँ पर और इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये आपके पास हो जाएगा एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एट द एंड थर्ड वाले की अगर बात की जाए, अगर लिख दिया जाए 3x⁻½ -y + 2। तो यहाँ पर क्लियर इस वेरिएबल x की पावर 1/2 हो रही है और ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। फर्दर देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स आ गए। हाँ भाई, यहाँ हम हाईलाइट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल के अंदर कंसिडर करना है हमें। तो पावर 2 और 1 3, 2 3 0, इट मीन्स इट इज़ रैशनल।
power negative 2, sorry, it is polynomial, power negative 2 it is rational, and पावर टू वन वन। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है नहीं तो ये रेडिकल यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट में आ जाएगा, टू वन वन, तो ये भी पॉलिनोमियल। यहाँ इस वेरिएबल पर रूट इन्वॉल्व है, रूट को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई इरेशनल की। अच्छा, ये पावर डेनोमीटर में मौजूद है, इट मीन्स इट इज़ रैशनल, और यहाँ पर भी पावर ये डेनोमिनेटर में मौजूद है तो इट इज़ रैशनल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ये वाला पॉलिनोमियल है और थर्ड वाला पॉलिनोमियल है, बाकी सारे के सारे आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से एक्सप्रेशन रैशनल होंगे और कौन से नहीं होंगे। हाँ भाई, वेरिएबल, अच्छा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से भी आ सकते हैं कि वहाँ सिंप्लीफिकेशन की नीड होगी, बट यहाँ हम डायरेक्ट इसको चेक कर लेंगे। यहाँ ये वाली क्वांटिटी आपके पास डेनोमीटर में है और इसकी पावर 1 है। अगर किसी तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इट मीन्स इट इज़ रैशनल। यहाँ रेडिकल आ गया, इट मीन्स पावर 1/2 होगी रिमूव करने पे, तो ये आपके पास इरेशनल होगा। यहाँ पर इट इज़ रैशनल, यहाँ इट इज़ इरेशनल क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी के साथ स्क्वायर रूट मौजूद है और स्क्वायर रूट रिमूव करने पर हमारे पास पावर फ्रैक्शन आती है। इट इज़ रैशनल एंड इट इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ ये रैशनल है, बाकी सारे इरेशनल हैं। ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ स्किप करेंगे। नेक्स्ट फर्दर इस चैप्टर में, हाँ, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एवेल्यूएट का आ सकता है। एवेल्यूएट के अंदर क्या करते हैं, एवेल्यूएट के अंदर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है और वहाँ पर उसके अननोन वैल्यूज़ को रखकर जस्ट हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है। लेट सपोज चले अगर हम फर्स्ट वाले को करें कि आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएं, 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाय 3x² बाय रूट वाई प्लस 6, और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज गिवन है तो प्लग इन कर लेंगे। 5x इट इज -4, y इट इज 9, एंड हियर x² प्लस 6, तो x replaces -4 and y replaces 9, and 5, 9 minus 4 will be 5, and 3 negative square, -4 square will be +16, and square root of 9 it is 3 and it is 6, it is 25, 16 times 3 48, times 3 144 plus 6 it is 150, and finally it is 1/6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/6। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले को कंसिडर करते हैं, इट इज़ 42 a b² c³ 3a² b+1। जस्ट जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं, अननोन वैल्यूज़ हैं, वहाँ हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और ये ब्रैकेट यूज़ करने पर कुछ यूँ बन जाएगी मेरे पास। और यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ए कहाँ जा रहा है, रिप्लेस 3 से करने, बी 2 से, और सी 1 से। तो यहाँ पर ए रिप्लेस हो जाएगा 3 से, बी रिप्लेस हो जाएगा 2 से। तो 42 टाइम्स 3 इट इज़ 126, एंड स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 एंड क्यूब ऑफ 1 विल बी 1। 3 अगर हम चाहें तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 टाइम्स 2 विल बी 6 एंड 3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस 1, 126 टाइम्स 4। तो इट इज़, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 2 8 प्लस 2 10, एंड इट इज़ 504, एंड 6 टाइम्स 9 54 प्लस 1 5। तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन में आ रहा है 504/55। हम चाहे तो इसको यूँ भी रख सकते हैं, और अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में कंसिडर करना चाहें तो इसको यूँ भी किया जा सकता है। तो 55 टाइम्स 9, ये आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा इसका, इसको चेक करते हैं। अभी 55 टाइम्स 9 इट इज़ 495, और हमें चाहिए 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक और हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज एक इस वाले को कंसिडर कर लेते हैं। इट इज़ 3x² y z बाई बी सी एक्स प्लस 1। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। 3x² y z इंटू बी सी एक्स प्लस 1। तो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। x रिप्लेसेस 2, y रिप्लेसेस -1, z रिप्लेसेस b रिप्लेसेस 4, c रिप्लेसेस 1/3 and z replaces, it is said, z replaces 3 and finally x replaces 2। चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 times -1 -3, 2 square will be 4 and it is 3। तो it is 4/3। अब ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है। 2 + 1 3, 3 will be eliminate it। -4 divide, convert into multiplication। -4 -4/9 and 9 times -4 will be -36 and it is -40/9। again it is a fraction। अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लें। 9 times -4 will be 36 and again -4, इट इज़ -4 होल -4/9। तो इस तरह से आपके पास अ, ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लाइक दिस। ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज के हेल्प से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। लेट्स सपोज बेसिक दो फॉर्मूलाज तो ये अंडरस्टूड होंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a नेगेटिव b होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल a स्क्वायर नेगेटिव 2ab पॉजिटिव b स्क्वायर। ये दो कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है ये वाला। और अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो अगेन यही कंडीशन है जो कि आगे गिवन है। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा ट्राइनोमियल का स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म्स होंगे और इसका स्क्वायर करने पर ये किस तरह से एक्सपेंड होगा इसकी कंडीशन आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ए प्लस बी होल क्यूब के लिए है और एक ए प्लस बी ए नेगेटिव बी होल क्यूब के लिए। इसके दो तरह के कार्य हैं, एक ये वाला पैटर्न है लिखने का और एक ये वाला। याद रखिएगा जब हमें किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे जो हाईलाइटेड है, और जब हमें एक्सपेंशन करनी होगी तो हम ये वाले को यूज़ करेंगे। चलिए भाई, एक्सरसाइज नंबर 3.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसको पहले हम चेक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 and 10, 12, 16, 17 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो और ऑब्वियसली जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है बिल्कुल यही पैटर्न रिपीट होगा यहाँ पर। चले भाई अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस वाली एक्सरसाइज को। अगर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वी हैव टू फाइंड ए नेगेटिव बी एंड we have given a plus b equal 9 and ab equals 20। जस्ट हमें ए बी गिवन है और ए नेगेटिव बी फाइंड करना है, ए पॉजिटिव बी भी गिवन है। तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो किस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये कंडीशन है। ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस नेगेटिव ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल 4ab। तो यहाँ पर किस वाले को हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सेकंड वाला हमारे लिए सुटेबल है क्योंकि ए बी हमें गिवन है। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो जस्ट ए प्लस बी की जगह पे 9 रिप्लेस हो रहा है, ए नेगेटिव बी की जगह पे हमें ऐसे ही रखना है क्योंकि फाइंड करना है, और ए बी की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 20।
9 square will be 81. A minus b whole square. 4 times 20 will be 80. A minus b whole square. 80 term positive. Right word shift करेंगे negative. A negative b whole square, it is negative 1. Negative negative eliminate. A negative b whole square is equal 1. फाइनली यहाँ स्क्वायर रूट जब लिया जाएगा तो a नेगेटिव b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि इसके लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ए नेगेटिव बी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव 1। सेकंड अगर हम इस वाले देखें तो ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। थर्ड इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर अब हमें इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। क्लियर, ये वाली कंडीशन यूज़ हो रही है तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। तो 2a² प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ फाइंड करनी है, इक्वल किसके है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी it is given 8 square plus a minus b, it is also given 6 square, and it is 8 square will be 64, 6 square will be 36. It is 2 times a square b square. We have to find a square b square. 64 plus 36 will be 100, and 2 it is 50। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई, देखिए यहाँ पर ए बी भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो ए बी इस वाले पैटर्न से हो जाएगा। अगर मैं ए बी यहाँ से फाइंड करूँ, एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो जाएगा तो सेकंड वाले कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए ये कंडीशन आ रही है मेरे पास, ए प्लस बी इक्वल 8 स्क्वायर एंड माइनस इट इज़ 6 स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल 64 माइनस 36, and AB is equal 64 minus 36, 14, 14, 28 by 4, and it is equal 7। ठीक है, होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थर्ड वाले पार्ट अगर इसकी बात करें, इसके क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट है आपके को पेपर के हवाले से। थर्ड पार्ट की अगर बात की जाए तो थर्ड पार्ट पे हम कौन, हाँ भाई, अब फर्दर क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन यूज़ होनी है। चलिए भाई इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इस वाली क्वांटिटी को फाइंड करना है, ये अननोन है, और हमें a प्लस बी इसकी जगह पे 9 गिवन है, और ए बी पी सी और ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, 13। चलिए भाई, 9 स्क्वायर विल बी 81, it is this, and 2 times 13 will be 26, and a square plus b square plus c square equals 81 minus 26, what will be the answer, and it is 55। फर्दर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। अगर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं लाइक दिस, अगेन we have to find this, and this time a plus b plus c equal 1/3, and a b b c and a c equal -2/9. Square of 1 will be 1, square of 9 will be 3, a square b square c square, positive negative negative, 2 times 2 will be 4, and a square plus b square plus c square equals 19/4/9 negative, लाइक पर शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ 9 इट इज़ 1 प्लस 4, एंड इट इज़ फाइनली 5/9, इट इज़ 5/9। ठीक है, फर्दर अब इसके बाद क्यूब वाले कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे हम। अगर क्यूब की बात करी जाए तो क्यूब के लिए हम कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे देख लेते हैं अभी। इस क्यूब के लिए अब हमारे पास ये दो कंडीशंस यूज़ होती हैं। अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 10 और 12 को, लेट्स सपोज अगर हम इस वाले क्वेश्चन को पिक करें तो यहाँ क्लियर हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन यूज़ हो रही है। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी इट इज़ गिवन 4, इट इज़ क्यूब, वी हैव टू फाइंड a cube plus b cube plus 3 times ab, and ab is
इक्वल ए बी इज इक्वल, कहाँ गया है क्वेश्चन ये, ए बी इज इक्वल 3 and a plus b equal 4. 4 cube will be 64. It is a cube plus b cube plus 3 times 3 9. 9 times 4 will be 36. So a cube plus b cube equals 64 minus 36, and it is again 28. इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 28। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लेंगे दिस टाइम। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन नेगेटिव वाले को ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड ए बी दिस टर्म एंड रिमेनिंग terms are a negative b, it is 4 cube, a cube negative b cube, it is 16, negative 3ab. We have to find a negative b, it is 4. 4 square will be 16, and it is 16. Negative 3 times 4 will be 12ab. 16 positive 16, it is negative 12ab, it is 0. So finally ab is equal 0. Now for this, ये प्रूफ के क्वेश्चंस हैं। अगर इसके अंदर देखा जाए तो हमें x प्लस इस रेसिप्रोकल की वैल्यू गिवन है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसके क्यूब की वैल्यू को फाइंड करें। किस तरह से करेंगे, हमें ये क्वांटिटी गिवन है, हमें जो फाइंड करना है उसमें पावर 3 है, तो याद रखना है जब भी पावर 1 से पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ स्क्वायर किया जाता है, और जब पावर 1 से 3 में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हम करते हैं क्यूब। तो हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x। ठीक है, 7 क्यूब, cube of 7 will be 343, and x cube plus 1/x³ plus x plus y, and x plus y, it is 7, it is 343. So finally x cube plus 1/x³ is equal 343 minus 21. 3 minus 1 2, and 34 minus 2 will be 32. So finally its value will be 332. लास्ट वाले पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बस रिप्लेस -1 हो जाएगा, नेगेटिव वाली कंडीशन है, जस्ट यहाँ पर क्यूब करेंगे तो इट बिकम्स एक्स क्यूब 1/x³ minus 3 times, and 11 cube will be, I think, 1331. It is 1331, and x cube, x negative 1/x, it is given 11, it is 1331, and x cube minus, it is x cube minus 1/x³, it is equal 1331, positive 11 times 3 33, it is 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, 1364। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के हवाले से। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर्ट्स का। सर्ट्स, जब भी किसी नंबर को रेडिकल के अंदर लिखा जाए तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास कहलाती है सर्ट्स। अगर हम इंडिविजुअल अलग अलग बात करें तो ये कहलाएगा रेडिकेंट, इसको कहते हैं रेडिकल साइन,
और यहाँ अगर इसकी कुछ नंबर लिखे हुए तो ये इसका कहलाएगा ऑर्डर। बट अगर इस पूरी क्वांटिटी को एक साथ हम कंसिडर करें तो ये आपके पास कहलाता है सर्ड। सर्ड की यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सर्ड की ऑर्डर की बात करी जा रही है, यहाँ पे सर्ड का ऑर्डर है 2, ये थर्ड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर है, ये फिफ्थ ऑर्डर है, ये सेवन्थ ऑर्डर है। अगर जस्ट एक नंबर लिखा हो तो ये कहलाता है मोनोमियल सर्ड। और अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर अटैच हो जाए लाइक दिस, इट बिकम्स बायनोमियल सर्ड। बायनोमियल सर्ड के साथ एक कॉन्सेप्ट आपका कॉन्जुगेट का इन्वॉल्व होता है, एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज अगर एक मेरे पास सर्ड है बायनोमियल स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5। जिस हमें क्या करना है कि सेकंड वाले पार्ट के साइन को इंटरचेंज कर देना है। बट रियल नंबर का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर हर हाल पे इमेजनरी का साइन चेंज करना होता था। लेट सपोज अगर मेरे पास एक रियल नंबर लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। हर हाल पे यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। इसी तरह से अगर हम ले -5 आयोटा प्लस 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 आयोटा प्लस 2। इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रूल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, सर्ट्स को सिंप्लीफाई करने का तरीक़ेकार, हम सर्ट्स के अंदर या रेडिकल के अंदर ये जो क्वांटिटी मौजूद होती है, अगर ये क्वांटिटी सेम हो और इसकी ऑर्डर भी सेम हो तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी। कभी कभार इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर पहले हम इजी वाले को देखते हैं। इसमें कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कहा गया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 8 + 4√3। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 8√12 माइनस √8। सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। यहाँ अगर चेक करें तो इसके अंदर इस रेडिकल के अंदर जो नंबर मौजूद है 3, यानी कि रेडिकल 3 है, तो 128 इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स 64 32 16 8 4 2 एंड 1। तो इस 128 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इट इज़ 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7। अब इस 128 के 3 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8। ये 8 के केस में बाहर आएगा और इसके साथ रेडिकल 2 रह जाएगा। 6√3 प्लस 4√2, 7 टाइम्स 8 56√2। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम हो रही क्वांटिटी आपके पास, इनके रेडिकेंड भी सेम है 2 और इनके पावर की इंडेक्स की भी वैल्यू सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 56 प्लस 4 इट इज़ 60√2। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी 6 कॉमन भी ले सकते हैं, इट बिकम्स √3 प्लस 10√2। इस तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें इसको अब इसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो ये आ रहा है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 125 स्क्वायर टाइम्स 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 32 होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगा, रेडिकल को अगर रिमूव करेंगे 125 स्क्वायर टाइम्स 8, रेडिकल को रिमूव करेंगे, थर्ड ऑर्डर रेडिकल है तो फिर पावर बन जाएगी 1/3। इसी तरह से अगर यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं तो इसकी पावर ऑलरेडी 2 मौजूद थी, जब ये रेडिकल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ इस रेडिकल से इस पावर से ये वाला 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जस्ट बच रहा है 2/2 इंटू 32। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो 125 को हम 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 1, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। अब ये होल स्क्वायर है तो इस तरह से रहा, और 8 को लिखा जा सकता है 2 4 2 2 2 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब इसकी होल पावर क्या है भाई 1/3। तो 5 3 टाइम्स 2 विल बी 6 एंड 2 क्यूब एंड इट इज़ 2 इंटू 32, और इसकी होल पावर क्या है 1/3।
यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे तो ये पावर दोनों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो 6 × 1/3, 2 × 1/3। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 3 × 1 3 × 2 यानी कि इट इज़ 5²। 3 eliminate, it is 2 and it is 32. Here 2 will be eliminate, it is 5² 25 and it is 32. फाइनल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? 25/32। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इसकी भी सिंप्लीफिकेशन को चेक कर लेते हैं। अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें चेक कर लें तो इसके लिए हम अलग से कर लेते हैं इसको। चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 216 to the power 2/3 into 125 to the power half and it is 0.04, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4/100 to the power -3/2। और इन सब पर ये रेडिकल रिमूव करने पे पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? हाफ। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 216, सबसे पहले इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 से हो जाएगा 108 54 27 39 33 31, यानी कि 216 को हम लिख सकते हैं 2³ × 3³ और इसकी होल पावर आ रही है 2/3। और 125 को जैसे पहले हमने किया था तो ये लिखा जाएगा 5³, इसकी पावर आ रही है 2, इन सब के ऊपर होल पावर आ रही है 1/2 और यहाँ पर 4/100 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इज 4 times 1 4 and 4 times, तो इट इज़ 1/25 to the power -3/2। फर्दर अगर हम इसके स्टेप को करते हैं तो अब ये यहाँ पर ये पावर दोनों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। 2 × 3 पावर 2/3, 3 × 3 पावर 2/3 and it is 5, it is 3 times 1, it is 2 and it is 1/25। अब इसको 25 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल किया तो पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी इसकी? पॉजिटिव, and it is 1/2। Here 3 eliminate, 3 eliminate, it is 2² and 2² it is 3² and it is 5 3/2। 25 को हम लिख सकते हैं 5² और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 and it is whole power 1/2। नेक्स्ट 2 एलिमिनेट, अब इस पावर 1/2 को सब पर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी 2 पावर 1/2 इंटू 3² 1/2, it is 5 3/2 and it is 1/2 and it is 5 3 into 1/2, it is eliminate, it is eliminate, so remaining 2 3। हाँ भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 5 3/4 एंड इट इज़ 5 3/2। ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, 2 टाइम्स 3 इट इज़ 6, दोनों क्वांटिटी डिवाइड हो रही हैं 5, तो इनके पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3/4 माइनस 3/2 इट इज़ 6 टाइम्स 5, 4 will be LCM and it is 3 minus 6। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, it is 6 into 5 to the power -3/4। अब ये क्वांटिटी यहाँ न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे नेगेटिव है, ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी आपके पास। अब फाइनल यहाँ तक ही हम इसको सिंप्लीफिकेशन रखेंगे और अगर हम इसका इनपुट लेते हैं कैलकुलेटर पे तो क्या रिज़ल्ट आता है, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लेते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आएगा कैलकुलेटर पर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेंगे, इट इज़ 6/5 to the power 3
by 4. It is approximately equal 1.794. होप सो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेनोमिनेटर से रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं। रिमूविंग ऑफ रेडिकल फ्रॉम डेनोमिनेटर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्जुगेट एक बार रिपीट होगा। चले भाई, पहले यहाँ पर कॉन्जुगेट कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √6 + 2। सेकेंड टर्म के साइन को चेंज करते हैं, इसका कर लेते हैं 4√5, इसका कॉन्जुगेट होगा 11। चलिए भाई, इसको कहा जा रहा है रैशनलाइज करने के लिए। तो रैशनलाइज करने का तरीकेकार अभी हमने देखा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, ये है। तो उसकी कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 + 10 का कॉन्जुगेट होगा √2 - 10। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पे न्यूमरेटर पे हमारे पास यही क्वांटिटी आ जाएगी, जबकि डिनोमिनेटर पे हमारे पास a + b × a - b वाली कंडीशन लगेगी, और ये इक्वल हो जाएगी √2, ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू √2 - 10, और ये स्क्वायर से रेडिकल रिमूव 2, 10 का स्क्वायर विल बी, तो √2 - 10 बाय -98। तो ये इस तरह से हमारे पास रैशनलाइज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक ये वाला क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो ये है मेरे पास, तो ये है मेरे पास 9 - √2, तो उसका कॉन्जुगेट होगा 9 प्लस का 9 - √2। तो ऐसा करने पे न्यूमरेटर में आपके पास 9 - √2 होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, जबकि डेनोमिनेटर में आपके पास a² - b² बन रहा है। अब ये किस तरह से करेंगे, न्यूमरेटर पर हो जाएगा आपके पास a² - 2ab +b²। डेनोमीटर में डायरेक्ट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ 9 विल बी 81 एंड square root of 2 will be 2. It is 9, it is 9, it is √2 and it is √2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9² will be 81 minus 2 times 9 18 √2 plus 2, and it is 81 minus 2 will be 79। finally 81 plus 2 83 minus 18। इस तरह से हमारा रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर से रेडिकल रिमूव हो गया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वन बाय वन इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है x = 8 - 3√7 ये हमें गिवन है, और कहा जा रहा है कि x + x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले यहाँ पर 1/x फाइंड करेंगे। 1/x के लिए कंडीशन आ जाएगी 8 - 3√7। तो अब ये डेनोमीटर में रेडिकल आ गया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ कॉन्जुगेट से। तो ऐसा करने पे न्यूमरेटर पर आ जाएगा 8 + 3√7, जबकि डेनोमिनेटर पर आपके पास a² - b² कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी। इट इज़ 8, इट इज़ 3/√7 है, आई थिंक 3/√7 है, ठीक है। इट इज़ 8 + 3√7 is 64 minus 3² 9, and 7² will be square root of 7 will be 7। It is 8 + 3√7 and 64 minus 63, and it is 8 + 3√7। ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1/x की। अब हमें जो फाइंड करना है वो x + 1/x के स्क्वायर को फाइंड करना है, यानी कि x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x हमें क्वेश्चन में गिवन था, इट इज़ 8 - 3√7। 1/x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, इट इज़ 8 + 3√7। यहाँ ये नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी एलिमिनेट, तो x - x + 1/x इज इक्वल 8 + 8 16। अब जस्ट हमें जो फाइंड करना है वो ये है, हमें जस्ट यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है और
हमारा क्वेश्चन ये एंड हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज 16 स्क्वायर विल बी 256। इसको अगर हम एक्सपेंड करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 1/x, it is x square, x eliminate, it is 2, it is this, finally x square plus 1/x square, it is 256 minus 2 and it is 254। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास एंड हो गया। इट इज़ इक्वल 254। जैसे इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर बिल्कुल इसका उलट है। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अब हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल 3। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फाइंड करनी है। x प्लस 1/x उस तरह के कार वही होगा। तो अगर हम यहाँ पर 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 प्लस 2√2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा करने पे न्यूमरेटर पर आ गया हमारे पास 3 प्लस √2, डिनोमिनेटर पे हमारे पास ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर वाली कंडीशन आ गई। it is 3 plus 2√2, it is 9, it is 4 times 2, it is 3 plus 2√2 and it is 9 minus 8, finally 3 plus 2√2। ये हमारे पास 1/x की वैल्यू हो गई। therefore 1/x plus 1/x यानी कि x plus its reciprocal, x is 3 negative 2√2 and 1/x equal 3 plus 2√2। negative 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 positive eliminate, so x plus 1/x is equal 3 plus 3 6। तो इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू ये आ गई मेरे पास 6। अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ x माइनस 1/x निकालना है। इसको अगर निकालते हैं तो किस तरह से हो जाएगा, ये x माइनस 1/x, x इज सेम this time negative, it is 3 plus 2√2 and it is 3 negative 2√2 negative 3 negative positive negative 2√2। this time this factor eliminate and x minus 1/x is equal negative 2√2 negative √2 means negative 4 root 2, negative 4 root 2, negative 4 root 2। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, इट इज़ 6 स्क्वायर, इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट इज़ 36, इट इज़ 36 minus 2 and it is 34। finally this is 34। x square negative 1/x square, ये important है। इसको किस तरह से करेंगे, since a square negative b square equals a negative b into a positive b, similarly x square negative 1/x square, it is equal x negative 1/x times x positive 1/x, x negative 1/x, it is 4 negative 4 root 2 and x plus 1/x, it is 6। so finally it is negative 24 root 2 and last x4 plus 1/x4, since x square plus 1/x square is equal 34, again squaring on both sides, अगर इसका अगेन स्क्वायर करते हैं तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास कुछ यूँ, x4 plus 2ab plus 1/x4 and 34 square will be